हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द एस्पिरेंट इरा। आज की वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2027 के बारे में वो सब कुछ डिस्कस करेंगे जो एक बिगनर को प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। कुछ बातें हैं जो एसएससी 2027 की रोड मैप के बारे में हम जानेंगे एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको प्रिपरेशन के पहले जाननी ज़रूरी है, जैसे कि What is SSC CGL? Should you prepare for SSC CGL exam? Exam patterns, post and salary, resources and books, preparing strategy, mindset and motivation. Why is it important to start very early? Can an average student crack SSC CGL examination? चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ SSC CGL। तो SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और CGL होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जो SSC के थ्रू कंडक्ट कराते हैं और वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट में। चलिए अब जानते हैं शुड यू प्रिपेयर फॉर SSC CGL एग्ज़ाम। क्या आपको SSC CGL देना चाहिए? आपको SSC CGL कंसीडर करना चाहिए अगर आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, डेस्क बेस्ड वर्क पसंद है, लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहते हैं, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ट्रेंड देखकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले अपना गोल क्लियर करें। बात करते हैं पोस्ट और सैलरी के बारे में। इसमें पॉपुलर पोस्ट है ASO, इनकम टैक्स एग्जामिनर एक्सेट्रा। जो इनकी सैलरी होती है वो 35,000 से लेके 80,000 प्लस होती है। 8th पे कमीशन के बाद ये सैलरी बढ़ती हैं और कुछ पोस्ट पे डिपेंड करती हैं और सिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। जो सैलरी होती है वो पोस्ट और लोकेशन के हिसाब से अलग होती है। इस प्रिपरेशन के दौरान आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और मोटिवेटेड रहना चाहिए। एक रिमाइंडर याद रखिए आप कि आपको स्टडी परफेक्टली नहीं करने की ज़रूरत है, बस आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, तभी आपके प्रिपरेशन को मोटिवेशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमें इतनी जल्दी स्टार्ट करने की क्यों ज़रूरत है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने का समय मिलता है, रिवीजन के लिए एनफ टाइम होता है, जीएस को आराम से कवर कर सकते हैं, PYQ की अच्छी से प्रैक्टिस होती है, मॉक टेस्ट देने और एनालिसिस करने का समय मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कैन एवरेज स्टूडेंट क्रैक SSC CGL एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि SSC CGL सिर्फ टॉपर्स या बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही क्रैक कर सकते हैं, बट रियलिटी इससे काफ़ी अलग होती है। SSC CGL कोई IQ टेस्ट नहीं, ये कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, रिवीजन और पेशेंस का एग्ज़ाम है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपके स्कूल या कॉलेज में बहुत हाई मार्क्स नहीं आए, तब भी आप SSC CGL क्रैक कर सकते हैं। सिलेक्शन उन स्टूडेंट्स का होता है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, PYQ लगाते हैं, बीच में गिव अप नहीं करते हैं। अगर आप SSC CGL की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सेक्शन ध्यान से सुने, बिकॉज़ बिगिनर्स कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जो उनकी प्रिपरेशन को महीनों तक स्लो कर देती है, जैसे कि टू मेनी रिसोर्सेज कलेक्ट करना, PYQ बहुत लेट स्टार्ट करना, GS को लास्ट के लिए छोड़ देना। अब मेरी फाइनल एडवाइस है बिगिनर्स के लिए। अगर आप इस वीडियो के बाद भी सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, तो मेरी एडवाइस बहुत सिंपल है, ओवरथिंकिंग छोड़िए और स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, बल्कि वो पीछे इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि वो दूसरे दिन अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अब बात करते हैं SSC CGL के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन वाइज। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ। जनरल अवेयरनेस में, रीजनिंग, सब में 25 क्वेश्चन होते हैं 50-50 मार्क्स के। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है। यू कैन नॉट यूज़ ऑन सेक्शन टाइम्स इन अनदर सेक्शन, यानी कि आप इंग्लिश की टाइमिंग रीजनिंग को नहीं दे सकते, रीजनिंग की टाइमिंग मैथ को नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक बार जब वो सेक्शन एंड हो गया तो वो क्लोज हो जाएगा।
अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज की, और वो है टायर 2। बहुत सारे बिगिनर्स सिर्फ टायर 1 पर फोकस करते हैं, बट रियलिटी ये है कि फाइनल सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल टायर 2 का होता है। इसीलिए अगर आप एसएससी सीजीएल 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत से ही टायर 2 माइंडसेट के साथ प्रिपरेशन कीजिए। सेक्शन टाइमिंग आने के बाद किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग हैं बट इंग्लिश या जीके में वीक हैं तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि टायर 1 आपको रेस में लाता तो है, बट टायर 2 सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो इसमें भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सेक्शन 1 में आपको मैथ्स और रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस, और सेक्शन 3 में आपको कंप्यूटर करना होता है, जो सिर्फ कंप्यूटर एक क्वालिफाइंग होता है। इसमें मैथ रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होते हैं 90 मार्क्स के 30 मिनट में, और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के। इसमें सिर्फ 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। अगर आप भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो आई होप इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूज़न थोड़ी बहुत तो कम की होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।